हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस बैकग्राउंड से जीव विज्ञान को पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, यानी बायोलॉजी का आज हम लोग क्लास करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए आज इस वीडियो को हम चालू करते हैं और आप बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें ताकि बायोलॉजी में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सके कि बायोलॉजी क्या है। तो आज हम लोग बहुत ही स्थिरता पूर्वक जीव विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है ना। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया, जो बायोलॉजी शब्द को जिन्होंने दिया, यानी जो बायोलॉजी शब्द को बोले, उनका नाम क्या था? लैमार्क। क्या नाम था? लैमार्क। और ट्रेवेरेनस। लैमार्क और ट्रेवेरेनस। लैमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? फ्रांस। और ट्रेवेरेनस जो थे या कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी, है ना। ये दोनों देश का नाम, फ्रांस और जर्मनी, है ना। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ये शब्द जो सर्वप्रथम जिन्होंने दिया उनका नाम क्या था? लैमार्क और ट्रेवेरेनस। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवेरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। बायोलॉजी जो शब्द है BIOLOGY, बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना। इट इज मेड बाय टू वर्ड्स, है ना। बायोस और लॉजी, BIOS, बायोस एंड लोगोस, LOGOUS, बायोस एंड लोगोस, दो शब्दों के मिलने से क्या बना है? बायोलॉजी, है ना। जहां बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, है ना। क्या हो गया? बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। यानी कहने का मुख्य तात्पर्य ये हुआ कि वैसे विज्ञान, चाहे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। दैट मीन्स, है ना। क्या होगा? बायोलॉजी इज ए branch of science in which we study of life, है ना। क्या हो जाएगा? बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइफ संबंधित के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीवन क्या है, इसका पूरा संपूर्ण जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो जीव विज्ञान हम लोग समझे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है?
जीव विज्ञान, है ना, जिसमें लाइफ हो, यानी कि जितने भी संसार में मौजूद है वस्तुएं, उसे दो भागों में बांटा गया, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो इसे भी हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। सजीव, है ना, एक होता है निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, सजीव और निर्जीव। सजीव जिसमें जान हो, प्राण हो, है ना, उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या है जी, मनुष्य सजीव है, जानवर सजीव है, पक्षी सजीव है। निर्जीव में क्या हो जाएगा, कलम, किताब, गाड़ी, क्या होंगे, सभी निर्जीव होंगे, जिसमें जान नहीं हो, है ना, जिसमें जान नहीं हो। क्योंकि गाड़ी है जो पेट्रोल या तेल से चलता है, इसमें जान नहीं होता। चलने से ये नहीं कि सजीव हो गया। तो अब हम लोग इससे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इससे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सजीव। तो सजीव के भी कुछ लक्षण होते हैं, सजीव के ही बारे में हम लोग पूर्ण रूप से बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि सजीव का अध्ययन ही बायोलॉजी है। क्या है, सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है। तो सजीव में हम लोग सभी प्रकार के जानवर के बारे में, मनुष्य के बारे में, पक्षी के बारे में, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सभी जिस जो सजीव हैं, उन सभी को हम लोग भली भांति बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे, और उन्हें पढ़ा भी जाता है बायोलॉजी में, है ना। तो देखेंगे हम लोग सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग, है ना। सजीव के क्या लक्षण होता है, लक्षण समझ रहे हैं ना। जैसे मनुष्य का क्या लक्षण होता, कुछ तो हम लोगों में भी लक्षण है ना, सभी मनुष्य में पाया जाता है। कुछ चीजें जैसे 2 आंख होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, वही मनुष्य होगा, है ना। तो इसी प्रकार से सजीव में भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, चलन, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, है ना। ये सब क्या है, सभी सजीव के लक्षण है। ये सारे चीज, है ना, सजीव में पाए जाते हैं। 1-2 भी नहीं भी रह सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पोषण, पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व या भोज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करना। खाना पीना हर जीव को चाहिए, चाहे कैसा ही भी, किसी भी प्रकार का जीव हो, सभी को खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तभी उन्हें हर कार्य करने के लिए क्या होता है, उसमें एनर्जी होता है। तो ये सभी चीज क्या है, जैविक प्रक्रम है, कुछ जो जीवन चलने के लिए बेहद अति आवश्यक है ना। जैविक प्रक्रम क्या है, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैविक प्रक्रम कहते हैं, है ना, जैव प्रक्रम भी कहते हैं। यानी वो चीज बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग को खाना बहुत जरूरी है, नहीं खाएंगे तो बचेंगे, हो ही नहीं सकता, बचवे नहीं करें, तो खाना बेहद जरूरी है ना। तब पोषण वही होता है श्वसन। श्वसन का मतलब समझ ही रहे हैं, श्वास लेना, है ना। तो श्वसन का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण रूप से हमें एनर्जेटिक बनाता है। श्वसन बहुत सम्मिलित रूप से बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो हम लोग श्वसन को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन श्वसन जीवों में पाया जाता है। एक क्या है, चलन, चलने का गुण। जैसे हम लोग क्या सजीव है, चल रहे हैं, चलने का गुण है ना हम लोग में, तो चलन का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि, वृद्धि समझ रहे, ग्रोथ, है ना, हर रूप से वो बढ़ता है, माइंड से बढ़ता है, विकास होता है, फिर वृद्धि होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, वृद्धि। तो हर जीवों में अपना वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्या है, जनन, है ना। जनन एक वैसा गुण है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है, अब पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इसे भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो जनन, फिर क्या आपका उत्सर्जन,
शरीर के अंदर बने बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बेहद आवश्यक होता है। अगर वो शरीर के अंदर ही रह जाए तो व्यक्ति की या अन्य जीवों की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो शरीर के अंदर से बेकार बने पदार्थों को बाहर निकलने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो ये क्या हो गया आपका सजीव के लक्षण। क्या है? सजीव के लक्षण। एक दो नहीं भी रह सकते, जैसे चलन है ना, जैसे तार के पेड़ एक जगह खड़ा हो, कहीं चलता है जी? नहीं चलता, लेकिन फिर भी सजीव है। वैसा मनुष्य में भी हो सकता है कि 2 आंख होना चाहिए, 2 कान होना चाहिए। हो सकता है बेचारा काक अंधा हो, कहेगा इसको आंखें नहीं खुलता, का आदमी नहीं है। आदमी, आंख खुले चाहे तो मत खुले, आदमी है। ऐसा नहीं कि आदमी का मतलब गुण ही है कि आंख से देखना ही चाहिए दूसरा को, ऐसा कोई चीज नहीं है। मान लिया जो उनका आंख से दिखता नहीं है, लेकिन वो भी क्या है? मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, मनुष्य हैं, है ना। तो ये सभी क्या हो गया? लक्षण है। पोषण, श्वसन, चलन, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन। क्या जनन जैविक प्रक्रिया है? जैविक प्रकर्म है? इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। जैविक प्रकर्म क्या होता है? जैविक क्रिया क्या होते हैं? जो बहुत ही अति आवश्यक होता है, वो न हो तो आदमी की या अन्य जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो बायोलॉजी का हम लोग अब प्रकार पढ़ेंगे, है ना, कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है ना। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला जंतु विज्ञान, है ना। क्या कहा गया? जंतु विज्ञान, जिससे जूलॉजी कहते हैं। क्या है? जंतु विज्ञान। सेकंड है वनस्पति विज्ञान, जिससे बॉटनी बोला गया है ना। जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये जीव विज्ञान के 2 शाखा, 2 भाग हैं। ऐसे तो और भी बहुत भागों में इन्हें बांटा गया, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पर ही फोकस करेंगे। तो जंतु विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है ना। जंतु समझ रहे हैं? मनुष्य, जानवर, पक्षी, मेढक, सभी क्या है? जंतु है ना। और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे वनस्पतियां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग भली भांति बहुत ही कम समय में बहुत कुछ समझने का प्रयास किए हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखे होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये तो अभी बहुत ही कम, और आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बायोलॉजी के बारे में बतलाया जाएगा कि बायोलॉजी क्या है, और सभी तथ्यों को भली भांति हम लोग पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। अब बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें जरूर है। तो आप मेरे चैनल को लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बगल में आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इस चैनल से संबंधित सही प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आप इसे स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें।